कर्दम ऋषि के सामने जब भगवान प्रकट हुए नारायण, तो कर्दम ऋषि से पूछा आपको क्या चाहिए, इस कठोर तपस्या का कारण क्या है। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए मैं अपने अनुरूप, अपने जैसी कन्या से, जो जैसा स्वभाव मेरा है वैसा ही स्वभाव उस कन्या का हो, ऐसी गुणवान कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अकेले प्रवेश करना कठिन है। गृहस्थ आश्रम में अकेले प्रवेश करना कठिन है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना भी कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों का राजा है मन। मन राजा है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो मन को गुलाम बना लेती हैं। एक बार की बात है, वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो भागवत में एक श्लोक उन्होंने लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। जो इंद्रियां हैं वो विद्वानों को भी आकर्षित करती हैं। वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी। वेद व्यास जी ने जैमिनी को बुलाया और वो ग्रंथ जैमिनी को पढ़ने के लिए दिया कि इसको पढ़ो, समझो, देखो कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। जैमिनी ने अपने घर में लाके सारा ग्रंथ पढ़ा, समझा, देखा। उनको लगा कि बाबा जी ने तो सब बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब ये श्लोक पढ़ा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, उस श्लोक में जैमिनी ने निशान लगा दिया कि ये तो गलत है। विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित नहीं करती। बाबा जी को लिखना था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस नाप कर्षति। विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित नहीं करती। गलत लिख दिया, ठीक नहीं लिखा ये बाबा जी ने। सुबह जैमिनी नित्य क्रियाएं करके वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, भगवान सब तो बहुत बड़ा अच्छा लिखा है आपने, लेकिन ये श्लोक मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा सा तो गलत है। वेद व्यास जी ने कहा गलत क्या है? कहा गलत ये लग रहा है, आपने लिखा है विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित करती हैं। आपको लिखना था कि विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित नहीं करती। वेद व्यास जी ने कहा पुत्र ये बिल्कुल सही बात है, विद्वानों के मन को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेती, सत्य है ये बात। जैमिनी ने कहा मैं नहीं मानता। वेद व्यास जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, कह दिया ठीक है मुझसे गलती हो गई होगी, व्रत हो गया हो। लेकिन मन में सोचा कि मुझे जैमिनी को बताना है कि कैसे विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित करती हैं। शाम को जैमिनी जब घर जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। एक सुंदर मंदिर था, मंदिर के बाहर एक खूब सुंदर सी कन्या खड़ी थी। जैमिनी ने उस कन्या को देखा और उससे पूछा कि क्या इस मंदिर में मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? कन्या ने कहा बिल्कुल, भगवान का मंदिर है, कोई भी कर सकता है। रात्रि में जैमिनी उस कन्या के पास पहुंचे, देखने में बड़ी सुंदर थी, तो मन आ गया उस कन्या पे। तो जैमिनी कह रहे हैं देवी तुम मुझसे विवाह कर लो। उस कन्या ने कहा ठीक है कर लेती हूँ, विवाह कर लेती हूँ, पर मेरे पिताजी की एक शर्त है। शर्त क्या? कहा मेरे पिताजी मेरा विवाह उसके साथ करेंगे जो घोड़ा बने, घोड़ा बने और मुझे कंधे पे बिठाए और बिठा के जो पास में देवी जी का मंदिर है उस मंदिर तक ले जाए, जगदम्बा का। अब जैमिनी ने कहा रात का समय कौन देख रहा? जैमिनी बन गए घोड़ा। वो कन्या कहती है तो पिताजी की शर्त है, मेरी भी सुन लो। आपकी क्या? कहा मेरी शर्त ये है कि घोड़ा बने और अपने मुंह में काला रंग लगवा ले, मैं उससे विवाह करूंगी। जैमिनी ने कहा ठीक है। उनको तो यही है ना, देख कौन रहा है, रात का समय। जैमिनी बन गए घोड़ा, कंधे पे उस कन्या को बिठाया, मुंह में काला रंग लगा के चले।
तो जगदम्बा के मंदिर पहुंचे। अब जब मंदिर पहुंचे तो वो कन्या तो एक माया थी, वेद व्यास जी की रची हुई, अंतर्धान हो गई। वहां पर आसन लगा के वेद व्यास जी बैठे थे। जैमिनी ने जैसे ही देखा, जैमिनी समझ गए, वेद व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं भगवान आपने बिल्कुल सही लिखा है कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान शमपि कर्षति। विद्वानों के मन को भी इंद्रियां आकर्षित करती हैं। वेद व्यास जी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो गलत लिखा है। जैमिनी ने कहा नहीं भगवान आपने बिल्कुल सही लिखा है। वेद व्यास जी कहते हैं मुझे तो यह भी लिखना था कि अच्छे अच्छे विद्वानों को घोड़ा बना के उसके मुंह में काला रंग लगवा देती हैं। इतनी भयंकर होती हैं हमारे शरीर की ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां।